वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो हम आई डिस्ट्री का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। परिणाम स्कीम देखेंगे। ये जो है एक जीआईएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये इसका परिणाम का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर। ठीक है, इसको डेवलप किया है इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, एंड ये क्यों डेवलप किया है? फॉर टू फैसिलिटेट बेटर जो है सब रीजनल एंड लोकल प्लानिंग के लिए। तो जो एनसीआर रीजन है वहां पे बेटर रीजनल प्लानिंग एंड लोकल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो पोर्टल का फुल फॉर्म है परिमाण का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर। नेक्स्ट देखते हैं न्यू दिल्ली सहभागिता स्कीम। तो इस स्कीम का है कि जो हमारे टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने के लिए फॉर द ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये इतना बस पूछा जाएगा कि सहभागिता स्कीम कौन लेकर आया है। तो इस किसका है? दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर घर दस्तक। तो ये लॉन्च हुआ था फॉर कोविड-19 के लिए। ठीक है, उसके इंस्पेक्शन के लिए। तो इसको लॉन्च हुआ था ये 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, फर्स्ट फेज इसका जो है नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और सेकेंड फेज कब हुआ है? जून में। ठीक है, जून 2022 को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि घर घर जाके जो है कोविड-19 का वैक्सीन सभी को प्रोवाइड करना और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट देखते हैं भारत गौरव ट्रेन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है प्राइवेटली रन ट्रेन है, प्राइवेट ओन्ड है ये। ठीक है, और ये इंडिया सदर्न जोन में पहली बार स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? जून 2022 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए? कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। तो आप ये रूट याद रखिएगा क्योंकि पहली प्राइवेटली रन है, वो भी सदर्न जोन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। तो रूट इसका कोयम्बटूर इन तमिलनाडु टू साईनगर शिरडी महाराष्ट्र। ठीक है, फिर देखते हैं ये इनिशिएटिव किसके अंडर में लिया गया है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है देखो अपना देश, जो हमारा प्रोग्राम आया था देखो अपना देश, उसी के अंडर में ये इनिशिएटिव लाया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को रिजर्व लिस्ट। जो कुफ्सगल लेक है नेशनल पार्क, ठीक है, उसको यूनेस्को रिजर्व लिस्ट में डाला गया है। तो ये कहाँ पर है? बस आप इतना याद रखो। तो ये कुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क जो है ये मंगोलिया में है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है अगर ये मैच द फॉलोइंग में आता है तो। ईज 5.0। ठीक है, तो ये कौन लेकर आता है? ये लेके आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये लाया जाता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो एनपीए है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और क्या इंश्योर करने के लिए? और इंश्योर करने के लिए जो हमारे बैंक्स है वो अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, ये मेनली किसके लिए है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इसी तरह का जो ईज एजेंडा आया था वो कब आया था? 2018 में। ठीक है, ईज 1.0। और ये कौन सा है? ये है ईज 5.0। ठीक है, फिर है केरला फर्स्ट इन एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो केरला जो है वो एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से केरला टॉप पे है इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम में। केरला का पोजीशन जो है टॉप पर है इन एशिया। तो कौन से रिपोर्ट का नाम है? एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। उसमें केरला का टॉप पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, तो ये कौन लेकर आया है? ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आएगी। ठीक है, लॉन्च हुआ था मई 2022 में। विजन क्या है? टू अनेबल दिल्ली टू एमर्ज एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब एंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है दिल्ली को स्टार्टअप्स के लिए। कब से कब तक के? 2030 तक। ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो दिल्ली में आके सेटअप हो। अभी अगर देखा जाए तो स्टार्टअप में टॉप पोजीशन किसका है? तो वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, ओके। इसी के अंडर में एक उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम भी लाया। ठीक है, जो सभी स्कूलों में रन करता है। ये क्या करता है? जो हमारे 9th से लेके 11th स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट को, उनको जो है वोकेशनल स्किलिंग प्रोवाइड करता है। साइंस लेवल पे उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आगे चल के अपना खुद का स्टार्टअप जो है सेटअप कर सके दिल्ली में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, क्या नाम है? भारत ड्रोन महोत्सव। ये कहाँ पे हुआ है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। ठीक है, फोकस क्या है इसका? इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप बनाना। ड्रोन का मतलब टैक्सियों में यूज करना, फिर किसानों के लिए यूज करना, दैट इज किसान ड्रोन बनाया गया है। डिजिटल मैपिंग थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, तो लद्दाख में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखा गया है। तो कितना है सेक्स रेशियो लद्दाख का? 1104, दैट इज 1104। ठीक है, ये लद्दाख का सेक्स रेशियो है। और इसे लाया कौन है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021। तो लद्दाख सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो लद्दाख का है। फिर उसके बाद किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, एंड देन अंडमान निकोबार का, त्रिपुरा, एंड देन केरला। सबसे कम कहाँ का है? अगर 2011 सेंसस से देखें तो हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है। इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फेस्टिवल, ये कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? भादरवा जम्मू डिवीजन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये जो है ये भादरवा है, ये जो इंडियाज का पर्पल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि इंडिया का पर्पल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस कौन सा है, तो भादरवा। ठीक है, सबसे पहले लेवेंडर रेवोल्यूशन इधर ही लाया गया था। और फिर देखते हैं 2018 में यहाँ पे क्या फर्स्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन बनाया गया था। ठीक है, इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन कहाँ सेटअप बनाया गया है? तो वो है भादरवा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये आपका सेटअप किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है 540 मेगावाट कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसमें और कुछ देखना नहीं है, बस आपको देखना है ये प्रोजेक्ट किस पे है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका चेनाब रीजन पे है। ठीक है, चेनाब रिवर पे। ठीक है, इन किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, रिवर याद रखिएगा, चेनाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई एंड हैदराबाद 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई और हैदराबाद को जो है 2021 का ट्री सिटी घोषित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड का किसने किया है? ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अबोर्ड डे फाउंडेशन ने मिलकर जो है मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया है। तो दोनों याद रखिएगा, मुंबई एंड हैदराबाद। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट शिंकू ला पास। ठीक है,
तो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल कहाँ बन रहा है? शिंकुला पास। अब ये शिंकुला पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और ये जो टनल है कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये शिंकुला से बन रहा है लाखंग। ठीक है, लाखंग कहाँ है? ये आपका है लद्दाख में। तो रीजन, पहले तो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल शिंकुला पास, ये याद रखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट टनल कहाँ है? शिंकुला पास। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि शिंकुला कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और पूछ सकता है कि लखांग कहाँ बिलोंग करता है? तो ये लद्दाख का। और आपको ये याद रखना है कि ये जो शिंकुला जो हाईएस्ट टनल बन रहा है ये किसको कनेक्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक और शिंकुला से लेके लखांग तक। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं नेट ग्रिड। तो जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है जिसको नेट ग्रिड भी बोलते हैं उसका कैंपस कहाँ सेटअप किया है? बेंगलुरु में। तो इतना याद रखिएगा कि नेट ग्रिड का कैंपस कहाँ सेटअप हुआ है? बेंगलुरु। फिर सामर्थ्य स्कीम, ये लाया गया था कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इसको लाया गया था। कौन लेकर आया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। किस लिए? टू प्रोवाइड, मतलब वुमेन्स को जो है स्किल और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ताकि वुमेन्स और ज्यादा ग्रोथ करे इन द मार्केट सेक्टर। तो सामर्थ्य स्कीम याद रखिएगा। इसी तरह का सामर्थ्य स्कीम जो है वो उसका नाम है सामर्थ्य मिशन, माइंस के लिए है वो, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुजलाम 2.0 कैंपेन। तो इसको लाया गया है 2022 में। कौन लॉन्च किया है? ये इसका सेकेंड एडिशन है सुजलाम का और इसे लाए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये जो है लाया गया फॉर द लॉन्च्ड फॉर वाटर ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो ग्रे वाटर क्या हो गए? हमारे जो हमारे घर में पानी यूज होते हैं, जो सीवेज में पानी यूज होते हैं, ये सारे ग्रे वाटर होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, कि उसको क्या करने के लिए? पहले ट्रीट करने के लिए एंड देन उस वाटर को रीयूज करने के लिए। ठीक है, तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजलाम कैंपेन है। फिर बहिनी स्कीम, ये कौन लेकर आया है? सिक्किम गवर्नमेंट। बस आपको इतना याद रखना है। बहिनी स्कीम किसका है? सिक्किम गवर्नमेंट का। इंडियाज फर्स्ट 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, इंडिया का पहला है। ठीक है, जहाँ पे ये इंडिया का पहला विमेन्स इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। किसने किया है? फिक्की ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी बिल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर। तो यूपी में सबसे ज्यादा नंबर क्या है? अमृत सरोवर कितने हैं? यूपी में कितने बनाए गए हैं? 8,462। ठीक है, इतने अमृत सरोवर जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, और सबसे टॉप परफॉर्मर देखे यूपी में तो कौन है? लखीमपुर खेरी। तो ये पूछ सकता है कि अमृत सरोवर में टॉप परफॉर्मर किसका है? यूपी में लखीमपुर खेरी। तो ये याद रखिएगा कितने यहाँ पे बने हुए हैं? 256 अमृत सरोवर। सेकेंड पे कौन है? सेकेंड पे है द टॉप अदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से है? सेकेंड पे, फर्स्ट पे हमारा यूपी हो गया एंड देन सेकेंड पे हमारा मध्य प्रदेश एंड देन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया था अमृत सरोवर मिशन? आपका 24 अप्रैल 2022 को। 24 अप्रैल को क्या होता है? क्या होता है? पंचायती दिवस। उसी दिन इसको लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 2022। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिस्ट ऑफ स्कीम्स है, इन्हें देखेंगे। फर्स्ट स्कीम है नल से जल योजना। ठीक है, ये कौन लेकर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें अगर आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, मतलब की पॉइंट्स क्या है, लेकिन ये पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। ठीक है, तो नल से जल जो हमारा ये योजना है ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये क्या है? इसमें एम है इसका कि हमें जो सारे रूरल एरियाज हैं 2024 तक वहां पे पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। ठीक है,
और ये किसका कंपोनेंट है? जल जीवन मिशन के ही अंदर ये आता है, नल से जल योजना। और जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में, और नल से जल भी 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो इस स्कीम का क्या नाम है? प्रणाम। प्रणाम याद रखिएगा, किसके लिए है ये? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ये पढ़ती हूँ इसका फुल फॉर्म। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें क्या करना है? जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसको रिड्यूस करना है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना है। ठीक है, उसको प्रमोट करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इट इज यूज टू रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आते हैं पीएम किसान। लॉन्च हुआ था 2019 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें क्या होगा कि एक साल में गवर्नमेंट जो है 3 इंस्टॉलमेंट में जो कि हमारे फार्मर्स है उनको 2-2 हजार रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में देगी। डेट इज टोटल 6,000 रुपीज उन्हें प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के अंडर। पहले था कि जो हम जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम लैंड है उनके लिए था, लेकिन अभी ये सारे फार्मर्स के लिए हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। देन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ये लाया गया था 2018 में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव 2018 में किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। ठीक है, टू हेल्प किस लिए था ये? कि जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने के लिए, जो उसकी पोटेंशियल है उसको और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ भी बन रहा है तो उसके और पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए वो क्वालिटी प्रोवाइड करे, ताकि और उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो ये सभी चीज़ों के लिए ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेकर आया गया था। फिर पर्वतमाला, ये लाया यूनियन बजट 2022-2023 में इसे अनाउंस किया गया था। पर्वतमाला ये है हमारा, 1 मिनट, हाँ, तो ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इसका एम है कि जो हमारे हिली एरियाज है वहां पे रोपवे डेवलप करना। ठीक है, रोपवे टू डेवलप रोपवे इन hilly areas with the help of PPP मॉडल, that is प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से जो है रोपवे डेवलप करना। कहाँ पर? हिली एरियाज में। तो आप याद रखिएगा पर्वतमाला, पर्वत से तो पता ही चल जा रहा है कि हिली एरियाज का कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सागर परिक्रमा, ये फेज 2 है, लॉन्च हुआ था 2023 में फैब में। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये क्या है? इसके अंदर एक नेविगेशन जर्नी कंडक्ट कराना। कहाँ पर? सी रूट में। ठीक है, जो हमारी सी है वहाँ पे, ताकि जो हमारे फिश फार्मर्स हैं या फिश फोक है या वहाँ के कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कोस्टल एरियाज को, उनके अंदर उसको क्या बोलते हैं, लाइक एक सॉलिडारिटी क्रिएट करना। ठीक है, कि आपस में मिलजुल के वो काम करे। तो ये था सागर परिक्रमा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। हाँ, इसके अंदर में ये आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ये लाया गया था 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके अंदर है? लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। इसमें क्या है? जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। ठीक है, और एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए? 18 से लेके 40। ठीक, उनको क्या मिलेगा? जब पेंशन कितना मिलेगा उनको? 3,000 रुपए पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। मतलब 18 से 40 वो जब ये ज्वाइन करेंगे उनको कुछ अमाउंट वहाँ पे हर महीने पे करना होगा, और 60 साल के बाद उनको हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। एंड दिस इज फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामर्थ्य। अभी ऊपर मैंने ये स्कीम बताया ही था, वुमेन्स डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसको लॉन्च किया था। ये मेनली वुमेन्स एम्पावरमेंट को है, ताकि वुमेन्स भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए है, वुमेन्स के लिए, ठीक है, ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके सोसाइटी में। नेक्स्ट इज रैम्प प्रोग्राम। रैम्प का फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। कौन लेकर आया है? एमएसएमई लेकर आया है। इसमें है कि जो हमारे एमएसएमई है उनको सपोर्ट करना बाय इम्प्रूविंग द, एक तो मार्केट उनको प्रोवाइड करना और उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, मतलब पैसे प्रोवाइड करना, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथेंड बनाना और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, सेंटर और स्टेट के गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, इंस्टीट्यूशन को जो स्ट्रेंथेन बनाना, ताकि जो हमारे एमएसएमई है उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इस तो ये रैम्प स्कीम जो है ये एमएसएमई के लिए लेकर आया गया है, टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द मार्केट। उद्यमी भारत, ये कैंपेन है, लाया गया था 2022 में। कौन लेकर आया? एमएसएमई, टू एनकरेज एमएसएमई टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब उद्यमी भारत कैंपेन का ये था कि जो हमारे एमएसएमई है उनको जो है उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह बनाना कि वो जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको वो जो है उसको जो वो मेंटेन कर पाए, ठीक है, उसको रीच कर ले। जैसा क्वालिटी वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में मांगा जाता है वो भी हमारे एमएसएमई जो है उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करे, ठीक। ये था उद्यमी भारत कैंपेन का। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, याद रखिएगा मिनिस्ट्री। ये है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स, ठीक है, टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज को, ठीक है। तो मतलब फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किसको करना है? जो अंत्योदय अन्न योजना की स्कीम के तहत और प्राइमरी हाउस होल्डर के जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में आता है। देन स्वनिधि से समृद्धि योजना कब लॉन्च हुआ था? ये आपका लॉन्च हुआ था 4 फरवरी 2021 को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें क्या था, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोग्राम। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें क्या करना था, जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और न्यू पोर्ट्स डेवलप करना। ये है सागरमाला प्रोग्राम का इनिशिएटिव। नमस्ते, नमस्ते है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, लाया गया था 2022 में। तो ये किसके लिए है? जो हमारे ये सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, ये 2 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। टू अचीव आउटकम्स लाइक जीरो फेटालिटीज टू सैनिटेशन वर्क, जो मतलब मैनहोल्स वगैरह क्लीन करते हैं या जो सैनिटेशन वगैरह क्लीन करते हैं उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि जो वो उसकी वजह से जो वो मर जाते हैं, ठीक है, मैनहोल्स में जाके उन वहाँ से जो गैसेस निकलते हैं उनकी वजह से, सफोकेशन की वजह, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको हर चीज़ ऐसा प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको इस तरह के फैटल चीज़ें ना हो वहाँ पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ना कि फर्दा के अंदर। इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ 2 लाख, ठीक है, फॉर एक्सीडेंटल डेथ 2 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इन केस अगर एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है।
तो उस केस में ये है प्रोसीजर इसका, ये लाया गया था 2015 में। तब है उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 में लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली बैंकिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना इन शॉर्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन, सेहत इनिशिएटिव, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ठीक है। इसमें जो है जो हमारे ट्राई सर्विसेज है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी, ठीक है, इन सभी को, एयरफोर्स, इन सभी को टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करना उनके फैमिलीज को और जो वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है। सेहत स्कीम, इस तरह से एक सेहत स्टे होम ओपीडी भी डेवलप किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। इन द पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम वेयर द पेशेंट कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर वो बहुत कहीं पिछड़ी जगह पे रहता है तो थ्रू स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के थ्रू भी जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। तो ये सेहत स्कीम क्या है? सर्विसेज ई हेल्थ, ई हेल्थ मतलब टेली कंसल्टेशन सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारे आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स के लिए ये है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें इंश्योर करना था कि जो मेडिसिन हो वो हाई क्वालिटी की हो और उसकी रीच सही हो, सभी के पास वो जेनरिक मेडिसिन प्रमोट करना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये लाया गया था 2015 में, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि जो हमारे यूथ है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फी आर पेड कम्प्लीटली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करना यूथ को, और जिसका जो है ट्रेनिंग और असेसमेंट फीस जो लगता है वो पूरा कौन देगा? वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ये इसका एम था। बाकी आप ये तो आपको याद ही होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज भारत कैंपेन, जो 100 दिन का चलाया गया था कैंपेन, ठीक है। ये भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या था? पढ़े भारत कैंपेन है, सॉरी। तो इसमें क्या था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग लेवल, स्किल्स को बढ़ाना, उनके अंदर डेवलप करना, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकैब उनका डेवलप करना, उनकी एबिलिटी डेवलप करना, ताकि वो वर्बली और एज वेल एज राइटिंग में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। फिर आता है मिशन वात्सल्य, ये भी 2000 में लॉन्च हुआ था, 2022 में, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। इसमें क्या इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड है, चाइल्डहुड में, ठीक है, एक उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए चाइल्ड का, ठीक है, उनके बचपन में, अंडर 1000 डेज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चाइल्ड के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिशन शक्ति, लॉन्च हुआ था 2021 से 22 से लेके, इसका टारगेट था 5 साल का, 2025-26 तक। तो ये जो है फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मतलब वो पीरियड है, इतना ये याद रखिएगा 5 सालों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है। इसका एम क्या है? जो वीमेन्स है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको एम्पावर करना, मतलब जो हमारे वीमेन्स हो उनका सेफ्टी एंश्योर करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंश्योर करना। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, ये 2017 में लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। इसमें जो उनको, जो हमारे डिसेबल पीपल्स हैं उनको जो है प्रोवाइड करना एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, बीपीएल में, ठीक है, जो कैटेगरी में आते हैं बीपीएल के, वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो एक डिसेबल पीपल्स की ज़रूरत होती है, जैसे जो भी उनको मशीन्स की ज़रूरत होगी, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होगी, तो ये सब इस प्रोग्राम के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाना है। क्या नाम है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। फिर है नेक्स्ट प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना, ये लॉन्च हुआ था 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इसमें जो है सभी जो पुअर हाउस होल्ड है उनको जो है एलपीजी गैस प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। एम है
कि जो फार्मर्स है उनको उनके प्रोड्यूस के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं उनको रिन्यूमरेटिव प्राइजेस उनको मिल जाए, ठीक है, जो जैसा प्राइजेस है उसको उनको राइट टाइम पे मिल जाए। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो लॉन्च हुआ है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला है खनन प्रहारी एप्लीकेशन, ठीक, ऐप है खनन प्रहारी। खनन प्रहारी से ही लग रहा है कि माइंस का होगा। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, टू एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एक्टिंग अगेंस्ट इलीगल माइनिंग के लिए ये ऐप लाया गया है, ठीक है। खनन प्रहारी एप्लीकेशन किसके लिए है? इलीगल माइनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेकर आई। फिर डीजी क्लेम, ये कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके लिए क्या है कि जो हमारा इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जो मिलता है उसको ज्यादा से ज्यादा और तेजी करके, मतलब राइट टाइम पे सही से जो है क्रॉप इंश्योरेंस जो है फार्मर्स को मिल सके, ठीक है, एट अ राइट टाइम, उसमें डिले नहीं हो। नेक्स्ट है ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किसने कौन लेकर आया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ईवी यात्रा एप्लीकेशन। इसमें जो हमारे ईवी यूजर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स, उनको जो है नियरेस्ट पब्लिक चार्जर स्टेशंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये है इसका एम। फिर नेक्स्ट है जलदूत, ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। तो इसमें जो है टू एनेबल ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल, ठीक है, कि वाटर लेवल कितना है ग्राउंड का, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, एक साल में 2 बार चेक करने के लिए, ठीक है, ये जलदूत ऐप आया है। डीजी यात्रा ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डीजी यात्रा फाउंडेशन का है, टू प्रोवाइड कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन एट एयरपोर्ट। अभी क्या होता है, अभी हम जाते हैं वहां टिकट दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, जब ये डीजी यात्रा ऐप हो जाएगा तो वहां पे कुछ भी आपका सीधे वो बायोमेट्रिक लेगा एंड आपका आइडेंटिफिकेशन उससे अप्रूव हो जाएगा। फिर साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लेकर आई है। इसमें क्या है, 1000 वर्ड जो है लेक्सिकन, मतलब डिक्शनरी बनाई गई है किसके लिए? फॉर इंडियन साइंस लैंग्वेज के लिए, ठीक है, साइन लैंग्वेज जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए ये है। तो इसमें बताया गया 1000 वर्ड्स है उस डिक्शनरी में जिसके थ्रू आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो स्मार्टफोन के लिए ऐप है, ठीक है। फिर साथी मोबाइल ऐप, ये कौन लेकर आया? सेबी ने। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी मार्केट, तो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट्स वगैरह के बारे में एप्लीकेशन है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। निदान पोर्टल, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, तो ये लेकर आए हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, दैट इज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल जो नारकोटिक्स ऑफेंडर्स है और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने उसके लिए ये ऐप है, ठीक है, ताकि नारकोटिक के केसेस जो है वो कम हो सके, ठीक है। फिर है घटी शक्ति संचार पोर्टल, ये कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। घटी शक्ति संचार से समझ में आ रहा है कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर संभव पोर्टल, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, संभव पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए बनाया गया है एंड फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो संभव पोर्टल किसका है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट आते हैं पीएम दक्ष। पीएम दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता एवं और कौशलता संपन्न, ठीक है, हितग्राही। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और सफाई कर्मचारीज हैं उनके स्किल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है उनके लिए। स्किल डेवलपमेंट स्कीम है किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड सफाई कर्मचारीज। फिर है यूपी राही, ये है
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, नाम से ही पता चल रहा है। जो रोडवेज बस टिकट बुकिंग है और पैसेंजर फीडबैक है उसके लिए मोबाइल ऐप यूपी राही डेवलप किया गया है कि आप टिकट्स वगैरह जो है ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। फिर आपदा प्रहारी मोबाइल ऐप, ये भी यूपी गवर्नमेंट का है। इट विल प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए फॉर वेदर अलर्ट। आपदा प्रहारी मोबाइल ऐप से नाम से ही पता चल रहा है, याद रखिएगा यूपी गवर्नमेंट का है ये। फिर उद्यम सारथी ऐप, ये कौन लेकर आया है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू अवेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसीज। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन देगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और जॉब वैकेंसीज के लिए, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज में आएंगे। उद्यम सारथी योजना। ई कवच पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। ये किस लिए लाया गया था? जापानीज इंसेफ्लाइटिस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, उसके इरेडिकेशन के लिए। फिर फैमिली आईडी पोर्टल, ये किसका है? ये भी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। टू आइडेंटिफाई फैमिली एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर फैमिली, एक मतलब एक फैमिली और उसमें एक लोगों को जॉब इंश्योर करवाना, ठीक है, हर एक फैमिली से एक लोगों को जॉब इंश्योर करवाना। जीआई टैक्स देख लेते हैं। मर्चराइज, और इसको मिर्चाराइज भी पढ़ेंगे, ये कहाँ का है? बिहार का, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देन बनारस पान, ऑब्वियसली बात है जो उत्तर प्रदेश का है मैं सारा पढ़ देती हूँ। बनारस पान, बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भांटा जिसको ब्रिंजल बोलते हैं, आदम चीनी चावल, ठीक है, अलीगढ़ ताला, फिर बखीरा ब्रासवेयर, एंड देन बांदा शाजर पत्थर क्राफ्ट, नगीना वुड क्राफ्ट प्रतापगढ़, अनोला, अनोला मतलब आंवला, ठीक है, हाथरस हींग, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के। बिहार का हमने देख लिया, मर्चराइज या मिर्चराइज, और ये सारे उत्तर प्रदेश के। रीवा सुंदरजा मैंगो, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। लद्दाख का है, लद्दाख सिंगकोश वुड कार्विंग, ठीक है, इसको वुड कार्विंग बोलते हैं, लद्दाख सिंगकोश, ये एक तरह का वुड कार्विंग है, वुड पे ही बनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ का है? लद्दाख का। तो आपको पूरा नाम नहीं देगा, देना होगा तो सिंगकोश बस देगा, आपको बताना रहेगा। अभी एक पेंटिंग मिला है, वहां कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, उसका क्या नाम है? बसौली। और इसी तरीके का एक मिला है वहां पे एमपी में, एक मिला है पेंटिंग को, उसका नाम है गोंड, ठीक है, गोंड पेंटिंग। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख का बता दिया, छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ का है नगरी धुबराज, ये राइस है एक तरह का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है नगरी धुबराज। फिर तमिलनाडु का है माना पराय मुरुक्कू, माना पराय मुरुक्कू, ठीक है। और दूसरा है, ये क्या है? दूसरा है ग्रेप्स है कुंबू पनीर थचई, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो रहा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। और फिर है, और क्या है? ऊटी वर्की, ठीक है, मार्थंडम हनी, फिर माना मदुरई पोट्री, एंड देन सलेम सागो जिसको जावर्सी भी बोलते हैं, फूड स्टफ है। फिर अथूर वेत्रिलई, फिर नेगामम कॉटन साड़ी, फिर है नेक्स्ट है मिलादी स्टोन कार्विंग, थाइकल रतन क्राफ्ट, शोलाबंदन वेत्रिलई, ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? ये है तमिलनाडु के। जम्मू एंड कश्मीर का मैंने भी बताया है, बसोली पेंटिंग, बसोली फशिमा वुलन प्रोडक्ट्स, रजौरी चिकरी वुड, फिर नेक्स्ट है भादरवा राजमास, एंड देन मुशुक बुज्जी राइस, उधमपुर कलादी डेयरी प्रोडक्ट, देन रंबन सुलाई हनी, ठीक है, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उत्तर प्रदेश का चुनार ग्लेज पोट्री,
फिर सोजत मेहंदी राजस्थान का, भोतिया दान ऑफ उत्तराखंड का है, जुदीमा राइज असम का है, बालाघाट चिन्नौर मध्य प्रदेश का, पिथौरा गुजरात का, मंजूसा आर्ट बिहार उत्तराखंड, आयपन उत्तराखंड का, मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड का, उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड का है, फिर तमता प्रोडक्ट उत्तराखंड, थुमला उत्तराखंड का है, मिंदौली बनाना गोवा का है, फिर बनारस जारदोजी उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर पित्तल बर्तन उत्तर प्रदेश, बनारस वुड कार्विंग उत्तर प्रदेश, बनारस हार्ड हैंड ब्लॉक प्रिंट ये भी उत्तर प्रदेश का है, कुमायूं चूरा ऑयल ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का, रतौल मैंगो उत्तर प्रदेश, माऊ साड़ी उत्तर प्रदेश, हाथी चिली मणिपुर, महोबा देसावरी पान इंडिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में मिला है ये, ठीक है। महोबा का देसावरी पान दोनों स्टेट्स को मिला है। फिर है दाले खुरसनी इंडिया का, नेक्स्ट है तमिलनाडु का है ये, नारसिंघा पेट्टई नागा स्वरम, ठीक है नाम तमिलनाडु। फिर मिथिला मखाना बिहार, अलीबाग व्हाइट अनियन महाराष्ट्र, अतापदी अत्तू कोम्बू आवरा केरला, अतापदी थुवारा केरला, ओनाटू कारा इलू केरला, कांथालूर वातावड़ा वेलुथुली केरला, ठीक है यहां तक हमने देख लिया। कांथालूर वातावड़ा वेलुथुली केरला, कोडुन गलूर पोट्टू वेलेरी केरला, तंदूर रेडग्राम तेलंगाना, लद्दाख राक्स्टे कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख का है, गमोसा असम का है। अभी तक देखा गया यूपी में कितने 45 जीआई टैग मिल चुके हैं, ठीक है जिसमें से 20 जो है वो वाराणसी रीजन के हैं, टोटल 45 टैग मिल चुके हैं। फिर देखते हैं नेशनल इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्स्ट स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज कहाँ होता है, झारखंड में, ठीक है सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज झारखंड में होता है। फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन लाता है, पब्लिक अफेयर सेंटर, इसमें टॉप पे है हरियाणा, सेकेंड पे है तमिलनाडु बड़े स्टेट्स में। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स ये कौन लेकर आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है इसमें जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये इंडेक्स में टॉप में रखा गया है, ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में। फिर इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिज्म महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, किसके में, फॉरेन टूरिस्ट में, और डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ये सारा मैंने कवर कर रखा है। फिर डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल कौन लेकर आया है, यूनियन गवर्नमेंट का है अंडर इट्स डिजिटल इंडिया मिशन, तो इस पे टॉप पे है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में जो है डिस्पोज हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन सबसे ज्यादा इंडिया में है, ठीक है सॉरी उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट्स रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए, ठीक है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेके आती है, फर्स्ट पे ओडिशा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सुमेन बेरी नीति आयोग ने लेकर आया था, फर्स्ट पे मेजर स्टेट में कर्नाटका है इनोवेशन इंडेक्स में, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में मणिपुर है, और यूटीज में चंडीगढ़ है। फिर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये एनएफएसए जो है इसको अवेलेबिलिटी अच्छे से इसके स्टॉकिंग्स वगैरह करने के लिए ये मिलता है, ठीक है इस वाले को ये फर्स्ट टाइम लाया गया है, तो इसमें ओडिशा उत्तर प्रदेश, और ये जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये FSSAI लेकर आती है, जिसमें लार्ज स्टेट में तमिलनाडु है, स्मॉल स्टेट में गोवा है, एंड यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर है। फिर NESDA रिपोर्ट 2021 नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसमें कौन टॉप पे है, केरला, ठीक है अमंग टॉप अमंग रिमेनिंग स्टेट ग्रुप ए में, और जम्मू एंड कश्मीर यूटीज में टॉप की है, ठीक है नेशनल ई गवर्नेंस में, ठीक है।
केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, तो ये लेकर आया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मैंने बताया ही था आपको, लद्दाख, एंड देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? मणिपुर, दादर नगर हवेली, गुजरात, और ये किसका है? 2020 का बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये नीति आयोग लेकर आती है। लार्जेस्ट स्टेट में किसको मिला है? गुजरात को, ठीक है, और फिर केरला एंड देन पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में मिला है, ये मिला है गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, फिर देखेंगे नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें टॉप स्टेट में मिला है, टॉप में इसमें भी ये प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें भी पहले पे गुजरात है, एंड देन है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और यूटी में है दिल्ली। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में दिल्ली है, और हिमालयन स्टेट में देखेंगे तो उत्तराखंड है। ठीक है, फिर है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें सब फर्स्ट नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और नेक्स्ट है यूपी। ठीक है, तो ये आज के लिए है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।